हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बताने वाले हैं कि जो नए टैबलेट्स हैं उसमें स्केल फ्यूज़न ऐप कैसे हटाएं या इस टैबलेट को कैसे रीसेट करें। देखिए, पुराने जो हमारे एसर के टैबलेट थे, एसर के टैबलेट जो थे हमारे पुराने, ठीक है, तो उसमें तो हमने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम उसे रीसेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस वाले टैबलेट्स में हम कैसे रीसेट करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पुराने जो टैबलेट्स थे उसको हमने पावर बटन्स के थ्रू रीसेट करना सिखाया था। मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो नए टैबलेट 2024 में जो मिले हैं, हमें 23 में या 24 में मिले हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो रीसेट का ऑप्शन उन्होंने बिल्कुल ही हटा दिया है। तो वहाँ से वो रीसेट नहीं हो पा रहा है। तो बात आती है कि ये स्केल फ्यूज़न ऐप को हम यहाँ से किस तरह से हटाएं। ठीक है, तो स्केल फ्यूज़न ऐप को हटाने के लिए एक दूसरा तरीका है इसमें, जिसे हम फॉलो करने वाले हैं। वो है कि आप सबसे पहले प्रेस करेंगे किस पर, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ऑप्शन खुल के आएंगे। तो आपको कौन से ऑप्शन में जाना है, आपको जाना है सिस्टम में। ठीक है, ये है सिस्टम, इस पर क्लिक करेंगे। सिस्टम में क्लिक करेंगे तो सिस्टम में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलने वाले हैं। तो इसमें जाने के बाद आप मल्टीपल यूज़र में क्लिक करेंगे। मल्टीपल यूज़र में क्लिक करने के बाद आप ऐड यूज़र में क्लिक कर देंगे। ऐड यूज़र में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप यूज़र नेम डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपका नाम है या किसी का भी नाम आप डालना चाहते हैं, जैसे मैंने डाल दिया इसमें CAT कैट। ठीक है, तो डाल दिया और इसे ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया। अब ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पर एक यूज़र। ठीक है, अब ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है स्विच टू कैट, लिखकर स्विच टू कैट आ रहा है, तो आप स्विच टू कैट कर देंगे और यहाँ पर सेटअप नाउ पर क्लिक कर देंगे। सेटअप नाउ पर क्लिक कर दिया आपने। ठीक है, ये देखिए सेटअप नाउ हो रहा है। अब ये सेटअप नाउ हो रहा है। ठीक, अब ये दोबारा से पूरा खुलेगा, दोबारा से खुलेगा। ठीक है, देखिए आपका फ़ोन ये पूरा दोबारा से ओपन हो रहा है, ये पूरी तरह से रीसेट हो रहा है फ़ोन, देखिए। ठीक है, जैसे रीसेट होता है सेम वही आ गया। अब इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है आपको। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप आगे जाएगी ये विंडो। ये देखिए इस तरह से गेटिंग योर टैबलेट रेडी लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, आगे जाएगा। ठीक है, अब इसको रेडी होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, टाइम टेकिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करने दीजिए। ठीक है, दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स। ओके, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हटाना है स्केल फ्यूज़न तो पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। नहीं हटाना है तो फिर पैक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्केल फ्यूज़न हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। हम थोड़ा सा देखते हैं भाई आगे क्या क्या आता है ना। जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे न्यू टैबलेट्स होते हैं ना, बिल्कुल न्यू, जैसे ये अब रन हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा न्यू रन हो रहा है। जितने भी ऐप थे वो इसमें से हट जाएंगे। जो सिस्टम वाले ऐप थे बस वही आपको दिखेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि जब भी कोई फ़ोन इस तरह से रीस्टार्ट होता है, ठीक है, पूरे नए तरीके से, तो उसमें यही होता है। ठीक है, देखिए ये आ गया कुडांट कनेक्ट। ठीक है, फिर हम ट्राई अनदर नेटवर्क कर देते हैं। ये हमारा नेटवर्क कनेक्टेड है, तो हम सेटअप ऑफलाइन कर लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फ़िलहाल मैंने फिर से नेटवर्क पर ट्राई किया है। ठीक है, ऑफलाइन कर सकते हैं आप फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है इंटरनेट कनेक्शन हो। इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो ही बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन होगा तो हो सकता है स्केल फ्यूज़न दोबारा से अपलोड हो जाए। इसलिए अगर इंटरनेट कनेक्शन ऑफ़ करके आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है ना। मेरा तो वाईफाई ऑलवेज़ ऑन रहता है, इस वजह से कोई वो यार, देखिए ये बैक का बटन बन के आया है। ठीक है, लेकिन ये चेकिंग इन्फो आ रहा है। ठीक है, इन्फो चेक हो रही है, चल रहा है आगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस बटन पे हमने क्लिक नहीं किया, आगे आ रहा है चेकिंग इन्फो चेक कर रहे हैं हम। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या स्केल फ्यूज़न हटेगा या नहीं हटेगा, देखते हैं। हटना चाहिए फ्रेंड्स वैसे जहाँ तक है, क्योंकि पूरी तरह से न्यू तरह से बूट हो रहा है फ्रेंड्स। ये पूरी तरह से नया एकदम बूट हो रहा है, तो होना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, ये बैक बटन पे हम क्लिक कर देते हैं एक बार। हमने बैक बटन पे क्लिक कर दिया, चेकिंग इन्फो हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं हम सेटअप ऑफलाइन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नेट शायद हमारा चल नहीं रहा है, तो हमने सेटअप ऑफलाइन करके कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब हमारा
सेटअप ऑफलाइन होगा, ठीक है। ये सेटअप ऑफलाइन होगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गूगल सर्विस पे आए, ठीक है। इसको हमें क्या कर देना है, मोर पे क्लिक करना है, और मोर पे क्लिक करने के बाद हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और ये हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन है गूगल की, तो एक्सेप्ट करना पड़ेंगे भैया। पिन मैं नहीं बना रहा हूँ भैया, पिन भूल जाता हूँ इसलिए मैं नहीं बना रहा, मैं ऐसे स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप बनाना चाहें फिर से एक अलर्ट बॉक्स खुलेगा, इसको स्किप एनीवे कर देंगे आप लोग, स्किप एनीवे कर देंगे, ठीक है। फिर इसे नो थैंक्स कर देंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भैया, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नो थैंक्स हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए ये गोल गोल घूम रहा है, घूमने दीजिए भैया, इसका टाइम है, ये घूम रहा है, देखते हैं। अब ये विंडो खुल के आ गई, टैबलेट एकदम आपका नया जैसा होके आया, देखते हैं भाई इसमें क्या स्केल फ्यूज़न ऐप है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है फ्रेंड्स, देखा। तो इस तरह से हम स्केल फ्यूज़न ऐप हटा सकते हैं। ये एक तरह से आपका फ़ोन क्या हुआ है, रीसेट हुआ है, फैक्ट्री रीसेट हुआ है एक तरह से। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि असल में ये हमने मल्टीपल यूज़र स्विच किया था, तो ये हम दूसरे यूज़र पे चला रहे हैं, एडमिन मोड पे नहीं चल रहा है। इसका मतलब है हम जब ये यूज़र स्विच करेंगे या इसको ऑन करेंगे दोबारा से ऑफ़ करके, तो स्केल फ्यूज़न ऐप आपका दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि वो एडमिन मोड पर आ जाएगा। बस इतना सा ड्रॉबैक है इसका, आप मल्टीपल यूज़र में इस फ़ोन को चला सकते हैं, ठीक है। और इस फ़ोन से स्केल फ्यूज़न ऐप हटाने का बहुत ना के बराबर चांसेस है, हटेगा तो उसमें फ़ोन डेड होने के चांसेस बने रहेंगे, इसलिए ज़्यादा ट्राई ना करें तो ही बेहतर है। फ़िलहाल हमने मल्टीपल यूज़र में हम जाके चला सकते हैं, जिसमें स्केल फ्यूज़न की रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बाय बाय।